नमस्ते छात्राओं, मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। छात्राओं, आज मैं आपको गद्य के अंतर्गत भाग्य और पुरुषार्थ जो जैनेंद्र कुमार ने लिखा है उसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। बोर्ड में इससे संबंधित 10 अंक के आपको प्रश्न हल करने होते हैं। तो आइए समझते हैं कि जैनेंद्र ने इस पाठ में भाग्य और पुरुषार्थ इस पाठ में इन महत्वपूर्ण पंक्तियों में अपना क्या आशय व्यक्त किया है। जैनेंद्र कुमार जी एक अच्छे उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार हैं। इन्होंने अपना जो पाठ भाग्य और पुरुषार्थ लिखा है उसके अंदर जो ये पंक्तियां मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जिसकी व्याख्या करने जा रही हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम इन पंक्तियों को लेते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का अमृत है। यहाँ पर जैनेंद्र कुमार जी भाग्य और पुरुषार्थ इस पाठ में ये बता रहे हैं कि दुख भगवान का अमृत है। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि बराबर जीवन में सुख ही बना रहे और ऐसा भी नहीं है कि दुख ही बना रहे। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तो यहाँ पर जैनेंद्र कुमार जी ये बताना चाहते हैं कि दुख के समय में जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम बहुत अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख के समय धैर्य से कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर जैनेंद्र कुमार जी ये कह रहे हैं कि दुख भगवान का अमृत है। अहम और किसी औषध से गलता नहीं, दुख ही भगवान का वरदान है। जब हमारा अहंकार बढ़ जाता है तो वो किसी भी दवा से समाप्त नहीं होता है। अहंकार को हम किसी भी दवा से समाप्त नहीं कर सकते हैं। और जब व्यक्ति का अहंकार कम नहीं होता है, वो गलत कार्य करता चला जाता है, अहंकार में मतवाला रहता है, परहित का ध्यान नहीं रखता है, तो क्या होता है कि भगवान की ओर से ऊपर से दुख आ पड़ता है। तो जब दुख आता है तो इसे जैनेंद्र जी ने कहा ये भगवान का वरदान है, आप इसमें परेशान ना होइए। आप इसमें अपने किए हुए कार्यों के प्रति ध्यान से सोचिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, आज हम दुख में क्यों हैं। तो इस तरह से व्यक्ति उन क्षणों में ये जानने का प्रयास करता है कि हमसे जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं हुई, हमने क्या गलत कार्य किया है। तो आत्मशोधन करने का वो प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए और दुख को भगवान का वरदान समझना चाहिए, जो कि जैनेंद्र कुमार ने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो आगे क्या कहते हैं कि वह क्षण सचमुच ही भाग्य उदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। जब हमारे ऊपर दुख आता है तो दुख में जब हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं करते हैं, अपनी की हुई गलतियों पर पछतावा करने लगते हैं, अपने कर्म को ठीक से करते हैं, तो हमारा जो भाग्य है वो ठीक से उदित होने लगता है। वही क्षण जब हमें अपनी गलतियों का, त्रुटियों का एहसास होने लगता है तो वो क्षण भाग्य हमारे उदित होने का, आलोकित होने का, विकसित होने का हो जाता है। अगर हम उसको उस जो आए हुए दुख में ही भगवान की कृपा को पहचाने, भगवान की दया को पहचाने कि भगवान की कृपा से हमारे ऊपर ये दुख आया है, हमको सही मार्ग पर, ठीक मार्ग पर लगाने के लिए आया है, तो इसे हमें इस आए हुए दुख में हमें अपने आप को, हमें अपनी गलतियों को ठीक से पहचानना है और हमें अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना है। तो छात्राओं, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये बताई गई ये पंक्तियाँ भाग्य और पुरुषार्थ पाठ की अवश्य समझ में आई होंगी। और मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न बाद में बताऊंगी। आप इसकी व्याख्या को भी इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। और ये व्याख्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुख और दुख दोनों से आप सभी परिचित हैं, तो इन पंक्तियों के माध्यम से उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। और आपको यदि ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करती हूँ कि आपको इसकी व्याख्या अवश्य समझ में आई होगी, तो आप इस वीडियो को अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।